everyone, welcome to my channel 777 Magic and थैंक यू सो मच फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करने के लिए। आज मैं आपके लिए नई पिका कार्ड रीडिंग लाई हूँ और ये हमारा टॉपिक रहेगा कि साईं बाबा के थ्रू आपकी इस जून मंथ की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है। ठीक है, तो साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको इस जून मंथ के लिए, क्या स्पेशल आपके लिए कुछ मैसेज निकल के आता है या किस पाइल के लिए क्या बात आती है, वो हम रीडिंग के दौरान जो भी आएगा उसमें हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी हम इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। ये हमारी पर्पल कलर की कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है और ऑरेंज कलर की कैंडल है। तो आप इंट्यूटिवली इनमें से कोई एक कैंडल चूज कीजिए और अपनी पाइल के साथ इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, जब भी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको मतलब होता ना कि हम एक इंट्यूटिवली हमें नहीं कई बार समझ में आता कौन सी कैंडल चूज करें, क्या करें। ठीक है, तो आपको जब हम कुछ भी रीडिंग आप सुनते हो उसमें कुछ भी लाइनें आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हद तक मेरे साथ मैच कर रही है अगर, तो फिर उस रीडिंग को आगे आप कैरी ऑन कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हम काफ़ी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं हर पाइल में। तो उस पाइल के दौरान जब हम स्टार्टिंग में बोल रहे होते हैं तो वो जो चीज़ें हैं आपको उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रेजेंट सिचुएशन से एक कहते हैं ना प्रेजेंट सिचुएशन को बारे में आपके बारे में बता रहा होता है, कहीं ना कोई बात। तो उस अगर आपको वो चीज़ नहीं होती है, नहीं आपको मैच करती है, तो आप दूसरी पाइल के साथ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट आपको जो भी थॉट आता है ना कि नहीं मुझे ग्रीन नहीं ऑरेंज, तो वही उसी के साथ जाना चाहिए और उसके साथ अपनी रीडिंग को सुनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इन तीन कैंडल्स की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेते हैं आपके साईं बाबा के मैसेजेस इस गाइडेंस इस जून मंथ में। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस बारे में बात करना चाहते हैं, कौन सा एनर्जी लेवल आपको बताना चाह रही है, किस चीज़ के बारे में साईं बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग आएगी मैं आपको उस बारे में बात करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1 जिन्होंने भी ये पर्पल कलर की कैंडल को चूज किया है, चलिए देखते हैं कि साईं बाबा इस जून मंथ के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा स्किप करना है तो आगे आप स्किप कर सकते हैं, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। तो हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं आपके, 9 ऑफ कप्स और पेज ऑफ हैंड्स। रहे हैं नाइट ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है पाइल 1, लवर्स का कार्ड एंड देन है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम साइड डेक से आपके लिए थोड़े से मैसेजेस लेंगे इस जून मंथ के लिए।
ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक हम यहाँ पे रख रहे हैं और यहाँ से हम थोड़े से कार्ड्स आपसे बोलेंगे, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। तो जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे साईं आपको जिस टॉपिक पे बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं कि ये जो जून मंथ है आपकी जो काफ़ी टाइम से आप शायद किसी चीज़ को लेके फोकस्ड हो, या मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपने बहुत सारी चीज़ों को आपने जो मे बी मुझे यहाँ पे एक्चुअली जो पाइल 1 है वो रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी बात जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे मैरिड हैं या कुछ लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप में उनका जो है काफ़ी मतलब अच्छा नहीं है, काफ़ी टाइम से उनके और उनके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके बिजनेस में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे आपने एक टाइम जो है बहुत अच्छा लिया, फिर उसके बाद एक टाइम आपका काफ़ी ख़राब गया, जिस वजह से यहाँ पे साईं आपको कह रहे हैं कि ये जो जून मंथ है आपको ये फोकस करना है कि एक्चुअली मुझे लाइफ में क्या चाहिए, और ये जो जून मंथ है आपकी उस विश को, उस जो जिस भी चीज़ पे आप फोकस करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये जो जून मंथ है आपकी ऐसी एक कहते हैं ना प्लानिटरी, आपके कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं कि अभी आप कोई भी विश करते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो चीज़ें जैसे कि आपकी जो प्रेयर्स थी, आपकी जो सरेंडर करने की भावना है ईश्वर के आगे, ठीक है, या फिर जिस सफरिंग से आप निकले हो, या जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में फील की हैं, ठीक है, वो चीज़ें, या रिलेशनशिप में आपने काफ़ी एक कहते हैं ना जितना ट्रस्ट आपने दिया उतना ट्रस्ट आपको मिला नहीं, है ना। तो यहाँ पे साईं आपको ट्रस्ट रखने को कह रहे हैं, पेशेंस रखने को कह रहे हैं कि आपने जो भी देखे, यहाँ पे अगर हम साईं बाबा की डेक से देखें तो यहाँ पे आया बी पेशेंट इवन दो यू डोंट नो द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट, ठीक है। और यहाँ पे है सैडनेस एंड ग्लैडनेस, शेल्फ लाइफ, सफरिंग, सरेंडर एंड सोल ग्रुप। यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं साईं आपको कह रहे हैं कि जीवन में जब भी कोई चीज़ होती है, कोई भी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आती है ना, तो जब आपने अगर कोई दुख का समय काटा है तो याद रखो कि सुख भी अवेलेबल है। और अगर आप किसी बहुत अच्छे एक सिचुएशन में हो तो उस सिचुएशन को कैसे जीना है, क्योंकि याद रखें कि जो सुख है ना वो हमारे लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आता है, और जो दुख है वो हमारे लिए काफ़ी सारे लेसन्स लेके आता है, ठीक है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई जीवन में दो पहलू हैं, यहाँ पे साईं आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने काफ़ी दुख देखा है तो सुख भी आपके लिए अवेलेबल है, और ये जो सुख आए तो याद रखना इस सुख जो है आपके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेके आ रहा है।
और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आपने समझना है। इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान किसी अच्छी जगह को पाना चाहता है या अच्छी मुकाम को पाना चाहता है या अपने करियर में एक सक्सेस को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो जो अगर कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस पर उतना फोकस होना भी ज़रूरी होता है। और वो जो चीज़ है आपके आपके साथ कहीं ना कहीं वो अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे साईं कह रहे हैं कि जब कोई रिश्ता, जब कोई चीज़ हमारे लिए एक सफरिंग का कारण बन जाए, या इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि साईं बार बार आपके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, या अगर आप करियर को भी लेके देख रहे हो तो किसी एक करियर से आपको दूसरी जगह मूव ऑन करना है, या किसी एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप की तरफ मूव करना है, या फिर आपको अपने इस रिलेशनशिप से हटकर आपके जीवन का कोई और भी सोल पर्पस है, तो आपको अपने उस सोल पर्पस की तरफ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। और ये जो जून मंथ है आपको वो फोकस करवाएगा, आपको वो रियलाइजेशन कराएगा। तो यहाँ पे साईं आपको कह रहे हैं कि अपने इमोशंस, अपनी जो प्योरिटी है उस पर ट्रस्ट रखें। ठीक है, जो भी लोग इस दुनिया में कहते हैं ना ग्रेट काम करके गए हैं, अपना सोल पर्पस पूरा करके गए हैं, तो उन्होंने लॉट ऑफ सफरिंग्स भी देखी हैं। ठीक है, तो इसलिए जब सफरिंग का दौरान आता है तो अपने आप को ईश्वर के आगे सरेंडर कर दो। ये जो भी, अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हो तो उस रिलेशनशिप को आप और उसके पीछे मत भागो, उसे पाने के लिए आप लगातार भाग रहे हो या आप प्रेयर कर रहे हो, किसी चीज को पाने के लिए आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, तो वहां पे साईं कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक सरेंडर वर्ड लगेगा कि आप अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपने साईं के आगे सरेंडर, आपका फोकस बढ़ाएगा और आपकी लाइफ में एक एक्चुअली जो हम जब अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ जाते हैं ना, जो एक्चुअली हमारा पाथ होता है नेगेटिव सिचुएशन से निकलकर, जो आपका सफरिंग का टाइम था ना वो काफी निकल चुका। अब ये जून मंथ आपको अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए, जो एक्चुअल आपको करना चाहिए अपनी लाइफ में, उस तरफ बढ़ने के लिए एक नई शुरुआत होगी इस जून मंथ में। ठीक है, और जितना भी आपने सफ़र किया है या जितना भी आपने रिश्तों को झेला है, खासकर इस पायल ने इमोशनली काफ़ी कुछ झेला है, चाहे वो इमोशन एक हस्बैंड वाइफ के हों, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में बॉन्ड हो वो चीज़ हो, या फिर आपके अपने हों, या कहीं भी, मतलब कुछ भी चीज़ों का आपने अपने अपनों के लिए काफ़ी हो सकता है किया हो, पर आपके लिए जो जजमेंट थी वो हमेशा से रॉन्ग रही है। आपको शायद उतना नहीं समझ पाए लोग जितना आपने लोगों के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशनली इस मंथ आप काफ़ी इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करोगे, क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हो, क्योंकि आप अपना सोल पर्पस समझ चुके हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये भी साईं कह रहे हैं कि अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है, कोई गुरु है, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको लगातार समझाता है, या कहते हैं ना कि जब आप किसी सिचुएशन में होते हो, बैड सिचुएशन में, आप किसी के पास जाते हो, बात करते हो, वो आपको एक गाइडेंस देता है, कोई भी आपको लगातार इस तरह से ऐसा लगता है कि आपकी जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वो समझना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप इमोशनली इतने स्टक फील कर रहे हो किसी जगह पे कि आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। तो आपको जो भी चीज़ें समझाई जा रही हैं, चाहे किसी के भी थ्रू, जहाँ से आपको लगता है कि काफ़ी रिलीफ मिलता है, शायद ये सही बोल रहा है या सही बोल रही हैं, कोई भी फीमेल मेल पर्सन आपकी लाइफ में, कोई गुरु, कोई रिलेशन, वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि वो आप ही की जो सोल यात्रा है, उस सोल यात्रा का सोल ग्रुप, कहते हैं ना एक हमारा सोल पर्सन है ये, इसकी और मेरी जो रिलेशनशिप है वो कई जन्मों का है, तो वो आपकी ही सोल फैमिली का पर्सन है जो आपको सही दिशा की तरफ इशारा कर रहा है जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक चीज़ों से एक ये जो जून मंथ है आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए स्टक ना हो जाए, जिद्दी ना बने,
और जो अपना एक्चुअल सोल पर्पस है उसकी तरफ बढ़े। अच्छा, यहाँ पे पाइल 1 जो भी हैं उनका ना एक चीज़ और है, अगर आप अपनी कुंडली की देखेंगे तो उसमें ना आपका जो शनि है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जगह बैठे हैं, ठीक है। इस वक्त वो शनि की या इस मतलब पाइल में, स्पेशली इस पाइल में, जबकि हमने साईं बाबा के मैसेजेस निकाले हैं, इसमें एक हमारे जो शनि देव है वो भी आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं मैं उसका भी आपको फल दूंगा, लेकिन यही आपके पास मौका है कि आप अपने अच्छे कर्मों का फल लें और अपनी नेगेटिव किसी स्टकनेस को छोड़ें और जो मैं आपको देना चाहता हूं उसे रिसीव करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको शनिदेव इस वक्त जो आपकी कुंडली की जो दशा होगी या शनि का जो भी आपने जितना भी अपनी लाइफ में सफर किया है, जस्ट बिकॉज कि शनि आपके ऐसी प्लेनेट आपके ऐसी कुंडली में ऐसे स्थान पे होंगे जो आपको लगातार गाइडेंस दे रहे होंगे लाइफ में। जो भी आपने सफर किया है उसी प्लेनेट की वजह से किया है, क्योंकि वहां पे आपको कुछ लेसन सिखाए जा रहे थे, कुछ चीजें सीखने को कही जा रही थी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जितना आप सरेंडर करोगे, जो गॉड आपके लिए डिसाइड कर रहा है उस चीज को एक्सेप्टेंस दोगे, आप उतना लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते जाओगे और उतनी ही आपकी लाइफ में एबंडेंस और हैप्पीनेस और एक कहते हैं ना मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो या फिर स्पिरिचुअल लाइफ हो, दोनों लाइफ को बैलेंस करने की भी आपकी ना इस पाइल में एक वो क्या कहते हैं एनर्जी लेवल है कि ये पाइल स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ भी पूरी जा सकती है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भी उसको काफ़ी सारी हैप्पीनेस आ सकती है, या फिर आप दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ोगे, ऐसी एनर्जीज है। तो वो एनर्जीज आपको साईं कह रहे हैं कि आप लें, क्योंकि ये डिवाइन पावर्स, मैं शनिदेव, आप हम सब आपको कुछ देना चाहते हैं, आप उसे लें, किसी स्टकनेस से बाहर आए। और यही एक समय है कि जहां आपको अपनी विशेष और पूरी करने का समय है और अपना फोकस सही दिशा की तरफ लगाने का समय है। और वो फोकस आपका करियर की तरफ, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ, अपना जो आपको करना है अपनी लाइफ में उस तरफ होना चाहिए, ठीक है। और ये जो जून मंथ है आप ये आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित भी करेगा और कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग आपको ईश्वर की तरफ से इस जून मंथ में मिल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस डेक से और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। देखो ये जो कार्ड है, देखो कितना प्यारा कार्ड है, लव एंड हैप्पीनेस, द होम, अ लव लेटर। दिस कार्ड इज ए पर्टिकुलरली फेवरेबल कार्ड दैट इंडिकेट ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स लिफ्टिंग। मैंने आपको वही बोला ना, ये जो जून मंथ है आपको काफी सारी ब्लेसिंग देना चाहता है। ओपोजिशन एंड ऑब्स्टेकल्स दैट आर टेम्पररी, ए ब्लेसिंग इज डिस्क्वाइज समटाइम्स इंडिकेट्स ए नेगेटिव और डिप्रेस्ड पर्सन, ठीक है। तो आपको जो पुरानी चीज़ें हैं वो सोच कर या किसी डिप्रेस पर्सन की जहाँ जो चीज़ आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को पैदा करती है, उस रिलेशनशिप, उस सिचुएशन को याद कर करके आप अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें। ऑब्स्टेकल्स टू सक्सेस, मेलिशियस गॉसिप, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी जो बिजनेस सक्सेस, ऑल्दो दे मे बी प्रॉब्लम्स विद द opposite sex, a change in business that may have been expected or earned such as a promotion, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए यही लग रहा है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है, जहाँ से आपको बाहर निकलना चाहिए, या किसी ऐसी सिचुएशन स्टक हो रहे हो आप जहाँ से आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलकर कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी लाइफ का ऐसा पार्ट जो कि एक रिलेशनशिप की भी बात करता है, वहाँ से बाहर निकलकर अपने करियर पे, अपनी लाइफ में जो आपके लिए ईश्वर ने चुना है या जो भी गॉड ने, साईं ने आपके लिए जो चीज़ आपको परोस रहे हैं उसे रिसीव करने का समय। और वो काफ़ी सारी सक्सेस है, काफ़ी सारा प्यार है और काफ़ी सारी आपकी जीवन में प्रॉब्लम्स खत्म करके अपलिफ्ट, आपको यही एक समय है अपने आप को उठाएं, अपनी विशेष पूरी करें, ठीक है डियर। तो यहाँ से हम थोड़े से और आपके लिए मैसेजेस लेते हैं कि एक्चुअली डिवाइन आपको यहाँ पे
क्या गाइडेंस देना चाहता है इस जून मंथ के लिए। टावर का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली डियर मैं आपको बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ कि जो भी हमारी लाइफ में जितनी भी आपने सफरिंग्स ली है ना, जितनी भी पेन्स या कोई लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, या किसी भी चीज़ से आपको सफ़र किया है ना, वो सफ़र एक्चुअली आपको जो भी आपने सीखा है ना, वो उसे सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस समझना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ को बड़ी पीस, ट्रस्ट और बड़ी प्योरिटी और जो भी आपके आसपास के लोग हैं, एक शांति के साथ, एक बड़ी पीस के साथ आप आगे बढ़ना है। किसी भी टॉक्सिक चीज़ को आगे लेके नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपको लाइफ, आपको ये जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड है। तो आप इन स्पिरिचुअल पावर्स से जो भी इस वक्त वो जो आपको देना चाहती हैं उन्हें रिसीव करें और बड़ी शांति के साथ इसको आगे शेयर भी करें, ठीक है। अपने अपनों को, अपने आसपास वालों को, या जो भी आप एक सोशली भी कुछ कर सकते हो, एक आपका कोई सोल पर्पस है सोशली, तो उसे भी आप पूरा करें। और जितना आप इस चीज़ में, क्योंकि क्या है कि हैप्पीनेस और सैडनेस ये हमारे जीवन के दो पार्ट्स हैं। इसको अगर आप ऐसे लोगोगे कि उन पुरानी चीज़ों को आप आगे कैरी करोगे, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फिर वापस से डिले स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपकी लाइफ में ये टावर कार्ड की एंट्री हो जाती है। तो यहाँ से निकलकर आपको यहाँ पे लाया जा रहा है। तो ये एक डिवाइन पावर्स हैं जो आपको पुश कर रही हैं लाने के लिए। अगर आपके मन में किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लीजिए, हम उस क्वेश्चन का आंसर इस कार्ड से आपको दे देंगे। जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स जो इस देख रहे हैं इस रीडिंग को, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके मन में, आप उसका आंसर जानना चाहते हैं येस नो में, तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन आंखें बंद करके करें और यहाँ से आंसर दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी जिस भी दिशा की तरफ हो आप, ठीक है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इस वक्त शायद आपने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में, इस पुरानी जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, वो काफ़ी कुछ सीखा है और आपने वो सीख कर अपने आप को एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ से साईं का आपको मैसेज है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप किसी बिजनेस के बारे में सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं, तो भी आपको कहा जा रहा है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आप कहीं भी कंफ्यूज हो तो भी आपको ये कहा जा रहा है कि अभी जो आप कर रहे हो वही आपके लिए सही है। इस वक्त जो भी जिस भी रास्ते पे हो आप, वो आपके लिए राइट डायरेक्शन है। ठीक है डियर, ये थे साईं बाबा के मैसेजेस आपके लिए। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो, आपको हेल्पफुल रही हो। और अगर ये रीडिंग आपके लिए अच्छी हो, हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पाइल टूल, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर की कैंडल चूज़ की है, चलिए देखते हैं कि साईं बाबा आपको इस जून मंथ के लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ी सी वीडियो स्किप भी कर सकते हो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। कार्ड इसमें आ गया। सन की ऊर्जा है, ठीक है। थोड़े से कार्ड यहाँ पे आ गया है दूसरे डेक का, चलिए देखते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स ले लिए हैं।
9 of Pentacles, 4 of Cups, Ace of Pentacles, Lovers का कार्ड एंड देन 3 of Swords। पाइल 1 की काफ़ी कार्ड यहाँ पे रिपीट हुए हैं और यहाँ की और पाइल 1 की सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स आपके पाइल 1 के साथ, जैसे आप या तो आप कंफ्यूज हो रहे थे पाइल 1 और पाइल 2 चुनने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से साइड डेक से कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं आपके लिए। कर्मा का कार्ड है, अटैचमेंट का कार्ड है, रीड द होली बुक्स, ऑल इज वेल एंड फेस द पे। ओके, यहाँ पे भी सरेंडर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो ये पाइल 1 और पाइल 2 की काफ़ी सारी चीज़ें सेम आ रही है यहाँ पे मुझे। यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड देन है हमारे पास प्लेफुलनेस, ठीक है। कार्ड्स गिर रहे हैं यहाँ पे। डिसेप्शन का कार्ड है, ओके। ओके, तो यहाँ पे है स्टे ऑप्टिमिस्ट अबाउट योर लव लाइफ। पे रख रही हूँ कार्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, यहाँ पे आपको ना एक लाइफ की ऐसी चीज़, ऐसी अटैचमेंट के बारे में साईं बात करना चाह रहे हैं जहाँ मुझे दोनों जगह पे, पाइल 1 में भी पाइल 2 में भी, हालांकि मैं साईं की आपकी जून की ब्लेसिंग्स और वो निकाल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है लव रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दोनों पाइल्स में काफ़ी चीज़ें उठ कर आई हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साईं कह रहे हैं कि जब हम किसी से बहुत अटैच हो जाते हैं ना, किसी भी चीज़ से, ठीक है, तो हम अपनी जो लाइफ का जो ट्रू पर्पस है ना, उसे गवा देते हैं, ठीक है। तो हमें जब हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, वो एक्चुअली हमें जो भी हमारे साथ लाइफ में होता है ना, तो हम उससे इतने इफेक्टेड होते हैं और इतने किसी सिचुएशन या किसी ऐसी पास्ट की मेमोरीज या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप, इतने ज़्यादा उस चीज़ से अटैच हो जाते हैं कि हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकलते, और उस वजह से हमारी जो मेन सोल पर्पस होता है ना, वो भटक जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पाइल 2 वाले अपने सोल पर्पस से भटके हैं, क्योंकि वो अपनी किसी ऐसी जगह अटैच थे जहाँ पे
वो जो अटैचमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी उनकी, और इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी कि उन्होंने जो अपना लाइफ पर्पस है या लाइफ की कुछ और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जिम्मेवारियां हैं, उस जगह पे उन्होंने उन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे साईं कह रहे हैं कि जब हमारी लाइफ में कुछ भी होता है या कुछ भी घटित होता है, तो जो भी हमारा कर्मा होता है वो कर रहा होता है। जो कर्म होते हैं वो हमें कोई पनिशमेंट देने नहीं आते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हो तो गॉड आपको पनिश कर रहा है। नहीं, ये आपको एक्चुअली एक कारण होता है, किसी वजह से कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको लाइफ में आगे जाके करनी होती है, जिसके लिए आपको तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। आप में जो भी कमियां होती हैं या आप में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो ईश्वर उस कमियों को ठीक करके उन अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए वो हमारे लिए एक लेसन पीरियड्स आते हैं, जो हम पास्ट कर्मा अपनी लाइफ में करते हैं उसके कुछ इफेक्ट्स हमारी लाइफ में आते हैं, जहाँ से हमें कहीं ना कहीं हमारे जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं हमें हर वक्त एक इंट्यूशन द्वारा एक इशारा करते हैं, जिस इशारे को हम हमेशा इग्नोर करते हैं जस्ट बिकॉज कि हम किसी सिचुएशन में, किसी इंसान में या किसी ऐसी जगह पे बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ना ये जो जून मंथ है आपको एक नई सुबह के साथ मिलाएगा, नई रोशनी के साथ मिलाएगा। आपको अच्छा लगेगा अच्छे लोगों की संगत में बैठना, या अच्छे अच्छे लोग जो कहते हैं ना एक विस्डम वाले लोग, वो आपकी संगत में आएंगे जिनके साथ बैठकर आपको अच्छा लगेगा। मे बी आप कुछ ऐसी ग्रंथ होते हैं, बुक्स होती हैं, ऐसी होली बुक्स होती हैं जिनको आप पढ़ो जहाँ से आपको गाइडेंस मिले, या आप ऐसी गाइडेंस टीवी के थ्रू किसी के भी करीब आने से या किसी ऐसे इंसान के आने से, उस इंसान के आने से आपके जीवन में एक विस्डम का आगमन होना, है ना, ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उस पॉजिटिव विस्डम के साथ जुड़ना है, जो ये जून मंथ आपको उस जगह जोड़ेगा, उस पॉजिटिव चीज़ों के साथ जोड़ेगा। चाहे वो होली बुक्स हो, चाहे कोई ऐसा गुरु हो या कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास बैठने से आपको विस्डम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी इस लाइफ में बड़े बड़े लोग हुए, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो खुद साईं बाबा है, गणेश जी हैं, किसी का भी आप रूप पकड़ लो, उन्होंने जितने भी हमारे ये जो एसेंडेंट मास्टर है ना, इन्होंने हमें आपको ना प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप काफ़ी प्रोटेक्ट हो इन सबसे। मीन्स ये जो पाइल है काफ़ी स्पिरिचुअल है। ठीक है, आपने जितना भी पेन, दर्द, तकलीफ किसी रिलेशनशिप में या कहीं भी आपने जो फील किया अपने लाइफ के उम्र के पड़ाव के साथ, या जो भी अगर आप छोटी उम्र के भी हो, तो अगर आपने काफ़ी सारे पेन जो फील किए हैं ना, उस पेन, उस दर्द, उस तकलीफ की हीलिंग का समय आ चुका है। और ये जो जून मंथ है काफ़ी हील करेगा आपको, आपके अंदर एक नया जोश पैदा करेगा और फिर से एक नए जीवन की शुरुआत जो बहुत ही सुंदर तरीके से होने जा रही है। इस जून मंथ आपको काफ़ी प्रोत्साहित करेगा, आपके अंदर एक काफ़ी मोटिवेशनल पावर होगी, आपके अंदर एक जीने का फिर से एक जुनून होगा कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी गॉड की तरफ से आपको विस्डम दिया जा रहा है, उस विस्डम को इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप उस पेन से बाहर निकलें और आप अपने जीवन में ये चीज़ समझें कि हमारी लाइफ में जितने, चाहे वो डिवाइन रूप क्यों नहीं इस जन्म में आए, जैसे कि साईं है, गणेश जी हैं, या कुछ भी कृष्ण भगवान है, तो इनसे भी हमें एक सीखने को मिलता है, ये हमें कुछ सिखा के जाते हैं। तो ये जो है इन लोगों ने आपको ना काफ़ी प्रोटेक्ट किया हुआ है, और मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल हो, और शायद आप साईं बाबा के भी भक्त हो। ठीक है, या किसी न किसी ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स की तरफ आप काफ़ी अट्रैक्टेड हो। ठीक है, तो इन पावर्स को आप लें, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, जिस भी ओवर अटैचमेंट की वजह से आपने काफ़ी समय भी अपना वेस्ट किया है, तो अब जो आपने सरेंडर किया है, अपनी उस अटैचमेंट को सरेंडर किया है, उस चीज़ों को सरेंडर किया है, तो अब आपके जीवन की शुरुआत इस जून मंथ में होने जा रही है।
ठीक है। और ये जो शुरुआत है ये बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आपको ला के दे रही है। मैं इस डेक से आपके लिए और 2 कार्ड निकालूंगी। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास एम्प्रेस, और ये जो है ना हमारे पास है 10 ऑफ वैंड्स। मीन्स ये जो आपकी यात्रा रही है, जहाँ पे आपने काफ़ी स्ट्रगल लिया है, काफ़ी जो आपकी लाइफ में ना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चल रहे थे, ठीक है, काफ़ी बर्डन था आपकी लाइफ में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मनी इशू हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन डेक से भी कर्मा का कार्ड आया और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया। तो ये कहीं ना कहीं आप एक साइकिल में थे, वो जो साइकिल आपका अब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये जो जून मंथ है काफ़ी सारी हैप्पीनेस ला रहा है। मीन्स हो सकता है कि अभी आप अपने अपनों से मिलो, या आप हो सकता है कि आप किसी अपनों से लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, तो वो अपने आप से मिलेंगे। अब यहाँ पे ऐसे होता है ना, ये कार्ड्स हैं जैसे अपने कोई फ्रेंड सर्कल या कज़न्स, भाई बहन, ये सारी आपकी लाइफ में एक खुशियाँ हैं। इस मोमेंट को जियो। और ये जो जून मंथ है आपकी लाइफ में काफ़ी सारी हैप्पीनेस, खुशियाँ, या कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी घर में हो सकता है, और आपको काफ़ी जगलिंग से बाहर कर रहा है। जितना आपने मेहनत की है, जितना हार्डवर्क किया है, उस हार्डवर्क को, उसका जो आपको कहते हैं ना, हम जब हार्डवर्क करते हैं तो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, तो हम कहीं मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन ये समय आ चुका है कि आपके हार्डवर्क को इनाम देने का, प्राइज़ देने का। तो यहाँ पे जून मंथ आपको डिवाइन कहीं ना कहीं कह रहा है कि मैं ये जून मंथ में आपको आपके हार्डवर्क का कहीं ना कहीं अवार्ड दूंगा, रिवार्ड दूंगा। और ये एम्प्रेस कार्ड हमें कहता है कि अब तुम्हें किसी भी चीज़ से अपनी जो विल पावर है उसे लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पहचानो, उठो, देखो कि तुमने किस पावरफुली सिचुएशंस को हैंडल किया है और किस तरह से इस एम्प्रेस की पोजीशन को हैंडल रिसीव किया है। और जितना भी आपका पेन है, जितना भी अपना दर्द है, उस दर्द को आपको फेस करने की एक शक्ति है आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं साईं कह रहे हैं कि उसे फेस करो, वो आपके अंदर है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप प्रोटेक्ट हो गॉड की तरफ से। आपके परमात्मा, जिस भी गॉड को आप मानते हो, क्योंकि मानते तो आप हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअली यहाँ पे आई हैं। तो ये इस फेस को पेन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ पूरा डिवाइन पावर्स है और आप इस डिवाइनली काफ़ी प्रोटेक्ट हो, और आपकी हार्डवर्क कहीं भी नहीं जा रहा है। आपका ये हार्डवर्क जो है आपको काफ़ी सारी हैप्पीनेस दिला रहा है इस जून मंथ में। ठीक है डियर, यहाँ पे मैं थोड़े से और कार्ड्स लेना चाहूँगी आपके लिए कि जून मंथ आपके लिए क्या कह रहा है। बिजनेस सक्सेस, गुड लक विद मनी, अ ट्रिप टेकन नाउ may result in a new friend और a love interest। मैंने कहा ना कोई आपका में भी हो सकता है, कहीं आउटर जाओ, कहीं भी जाओ, कोई ट्रिप है आपका, या कहीं जा रहे हो, या कहीं कोई छोटा सा ओकेजन कोई अटेंड करने जा रहे हो, तो ये जो ट्रिप है आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको गुड लक भी आ रहा है आपकी लाइफ में, बिजनेस सक्सेस भी आ रही है। तो ये जो जून मंथ है काफ़ी सारी आपके लिए हैप्पीनेस और जीवन की एक नई शुरुआत, जो कि सूर्य के उदय के साथ होगी। और यहाँ पे जो भी जितने भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं सूर्य की नई किरणों के साथ आपकी मैसेजेस आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप सूर्य को जल्द देखते थे, या आप देखते हो भी, लेकिन अगर आपने बंद कर दिया है तो आपने वापस जल देना शुरू करें। ठीक है, अपने पेन्स, अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ों में हो सकता है कि आपने वो काफ़ी टाइम हो गया आपको सूर्य को जल नहीं दिया है, तो आप दें, क्योंकि वो एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत सुकून लाती है।
आपके लिए सूर्य को जल देना काफ़ी बेनिफिट रहेगा, काफ़ी बेनिफिट्स आपको आएंगे। ठीक है, जो भी मेरे पार्ट 2 के व्यूअर्स हैं। यहाँ पे है टेम्पटेशन, मिसफॉर्चून, डेंजर, अपसेट्स। ओके, break in relationship, decide a break in important process make life. If the questions concerns a particular romantic incident, this is considered a warning card. And finally, our separation is quite likely. Okay, so a warm partnership argument, this is a very favorable card that indicates strength and support coming from a partner. ओके, अगर आपकी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ब्रेकअप चल रहा है या कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पे एक नई रिलेशनशिप का आना या फिर उस जो भी आपका रिलेशनशिप जो काफ़ी उस रिलेशनशिप ने आपको पेन दिया है, तकलीफ दी है, मे भी उस पार्टनर की तरफ से आपको रिलीफ मिलना। क्योंकि अगर मैं इन कार्डों की बात करूं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप में काफ़ी कहते हैं ना, एक झूठ, विश्वासघात, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको साईं कह रहे हैं कि यहाँ पे इस मंथ आपको फॉरगिवनेस की भावना लगेगी, एक फॉरगिवनेस का एनर्जी लगेगी। तो अगर आपके रिलेशनशिप को आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं इस मंथ की उन्होंने आपके साथ गलत किया है या उस रियलाइजेशन के साथ आते हैं, तो आपको साईं कह रहे हैं कि आप फॉरगिव करें और लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि ये हमारा एक कर्मा का साइकिल था, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कर्मा था जो ये चीज़ आपको उस साइकिल के अंडर थे आप दोनों, और यहाँ से अब आप उस कर्मा से बाहर निकल रहे हो। मे बी वो पार्टनर आपकी तरफ आए, आपसे सॉरी कहें, या वो अपने एक्शंस द्वारा अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करने की आपको वो चीज़ें बताएं, क्योंकि आपने ग्रीन कैंडल भी चूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ट आपका हील होने की संभावना है। ये जून मंथ आपके हार्ट को हील करेगा, आपके टूटे हुए रिलेशनशिप को फिर से बनाने की कोशिश करेगा। तो लेकिन यहाँ पे फॉरगिवनेस लगेगी, आपको अपने रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हुई हैं आपको अपने पार्टनर को फॉरगिव करना पड़ेगा, ताकि आपके लाइफ में एक 10 की एनर्जी आए, एक सूर्य की एनर्जी आए, और आपके और आपके पार्ट वेल्थ आए, प्रॉस्पेरिटी आए। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना, यहाँ पे इस पाइल में ना, जब तक आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग या वो उस चीज़ के साथ आप दोनों आगे नहीं बढ़ोगे, तो चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक मिसफॉर्चून को क्रिएट करती हैं। और शायद इसी वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से ही आपकी लाइफ में कई मिसफॉर्चून हुए भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉरी की एनर्जी लगेगी जो, और एक फॉरगिवनेस की एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे आपको फॉरगिव करना है और लाइफ पर्पस में आगे बढ़ना है, और आपके जो बड़े सपने हैं, बड़े लाइफ पर्पस हैं, उनको पूरा करना है। अगर आप किसी लाइफ पर्पस या किसी सोल पर्पस को पूरा कर रहे हो, या आपका पार्टनर उस सोल पर्पस में है, तो आपको उसको सपोर्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, वो फॉरगिवनेस की है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को फॉरगिव करें और अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़े, या फिर उस रिलेशनशिप को फॉरगिव करके उस रिलेशनशिप को ही एक हेल्दी वेल्दी बनाए। ये आपकी अलग अलग सिचुएशन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का लाइफ पर्पस कुछ और होता है, जहाँ से उनको इस रिलेशनशिप को फॉरगिव करके उस लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ना है। हालांकि यहाँ पे यही कहा गया है कि आप उसको फॉरगिव करें, उस रिलेशनशिप को, और लाइफ में आगे बढ़ें। तो जिस तरह से आपको डिवाइन रास्ता दिखा रहा है, उस रास्ते को एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप काफ़ी प्रोटेक्ट हो। आपको डिवाइनली गाइडेंस टाइम टू टाइम दी जा रही है, और उस गाइडेंस को आप समझने, तो वो जो एनर्जीज जो जिस तरह से आपको डिवाइनली गाइड किया जाता है, वो एनर्जीज आपके अंदर अवेलेबल है कि आप उस डिवाइन के उस इशारे को या डिवाइन की उन बातों को समझने की वो सारी शक्ति रखते हैं। ये जो मेरे पॉइंट 2 के लोग हैं, इनमें एक वो डिवाइनली ऐसी चीज़ें हैं कि जब आपको कोई इंट्यूशन होती है या डिवाइन की तरफ से जो भी इशारे होते हैं, आप वो समझते हो।
ठीक है, बस जो जो जैसे जैसे आपको रास्ता दिखाया जा रहा है उस रास्ते पे चलते रहे। चलिए, आप कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन येस नो में, आप अपने मन में इंट्यूटिवली उस क्वेश्चन को सोचें और उसका मैं आपको इस कार्ड से क्या आंसर आता है मैं आपको बताती हूँ। कोई भी येस नो क्वेश्चन। यस, तो आपने पाइल 2 जो भी क्वेश्चन सोचा है उसे यस कीजिए, अपने हार्ट की हीलिंग करें, जो भी पास्ट में उसे निकले, जिन्हें भी फॉरगिव करना है फॉरगिव करें और अपनी लाइफ की इतनी सुंदर एनर्जीज है जो इस सन कार्ड से आपके पास आ रही हैं, उस एनर्जीज को रिसीव करें। ओके पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग काम आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये रेड कलर की कैंडल चूज़ की है, चलिए देखते हैं कि आपको साईं बाबा इस जून मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। हालांकि हमारी पाइल 1 और पाइल 2 काफ़ी एक लव रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा उस पर वो थी। अब देखते हैं कि पाइल 3 में क्या एनर्जीज आ रही हैं। साईं बाबा इस जून मंथ के लिए आपको किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो थोड़ी स्किप कर सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। Three of Wands and then Sun card. Okay. Ace of Swords, Knight of Wands, जजमेंट का कार्ड है, 7 of Pentacles, 5 of Wands and then Chariot. ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 of Cups का कार्ड है। थोड़े से कार्ड्स यहाँ से लेंगे, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। alone. Okay, channel the power of Buddhi, silence, meditation, compassion towards animals. Okay, okay, divine timing. ओके, तो हमारी पाइल 3, हाँ, तो हमारी पाइल 1 पाइल 2 जो है काफ़ी चीज़ें उनकी लव रिलेशनशिप को लेके या फिर अपने उनकी किसी ऐसी बहुत क्लोज़ जो उनके हार्ट के क्लोज़ हार्ट हीलिंग की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी पाइल 3 है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पे एक्चुअली स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात की गई है, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में ज़्यादा बात की है, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं इन पाइल 3 में कि उन एनर्जीज़ के बारे में बात की है जो एनर्जीज़ प्योर हैं, जो एनर्जीज़
जो भी ट्रू एनर्जीज हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल एक नई यात्रा की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ से इस जून मंथ से एक नई यात्रा पे आप निकल रहे हो, एक नए जीवन का प्रकाश हो रहा है आपके जीवन में, एक नए कहते हैं ना सूर्य उदय हो रहा है आपके जीवन में। वो सूर्य उदय कह रहा है कि आपका दूसरों के साथ बात करने का तरीका, आप जिस तरह से लोगों को सपोर्ट करते हो, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो आपकी इसमें से काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं, या फिर आप ऐसा है कि आप मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हीलर्स दिख रहे हैं, है ना। तो जिन्होंने अपनी लाइफ में अकेले अपने दम पर लाइफ को आगे बढ़ाया है, उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो कहते हैं ना, अपनी जो दूसरों के प्रति अपने भाव है, जो दूसरों के प्रति मदद है, जो दूसरों के प्रति चीज़ें हैं, वो अकेले की हैं, और एक बहुत पेशेंस रखा है, और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा रास्ता क्या है आगे। क्योंकि जो यहाँ के जो पाइल 3 के लोग हैं, ऐसी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशंस ने आपको कंफ्यूज किया है कि अब मुझे करना क्या है आगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये कहती है कि अब आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो जैसे जून मंथ आपको ना क्लियरिटी दे रहा है, आपको कहा जा रहा है कि लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। जो एक साइलेंट वे में ईश्वर आपको समझा रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको समझा रहे हैं, आपको वो समझना है। ईश्वर आपको कुछ हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल पावर्स, आप लोगों की हेल्प बहुत करते हो, आप सोशली कुछ चीज़ें करते हो, आप आप मे बी आप हीलर हो सकते हो, मे बी आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हैं, जो डिवाइन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो चीज़ों में आपने लोगों की जो हेल्प की है, या मे बी आपके अंदर वो पावर है, वो चीज़ें हैं जिन्होंने जिससे आप मतलब जैसे हील करते हो। जैसे कहते हैं ना, साईं बाबा अपनी उधी द्वारा हील करते थे। ठीक है, ऐसा ही आपके पास कोई पावर्स हैं, जैसे आप लोगों को हील करते हो, आपकी उस स्पर्श से, उस चीज़ों से लोगों को हीलिंग मिलती है। तो मे बी आपका जो लाइफ पर्पस है ना, जस्ट लाइक ऐसा कि जैसे कि एक साईं का लाइफ पर्पस था, साईं बाबा का लाइफ पर्पस था, मे बी एक ऐसा सोशल वर्कर की तरह काम करना, लोगों की हेल्प करना, स्पिरिचुअलिटी को फैलाना, ठीक है, या फिर मेडिटेशन करवाना, या लोगों को ऐसी चीज़ों, उन्होंने कहा है कि अगर जिन चीज़ों को पहले आप ना कर रहे थे, भी चीज़ों को आप ना कर रहे थे, जैसे कि आप चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन करें पर नहीं हो पा रही थी, आप चाहते थे काफ़ी एक अपनी लाइफ में एक कहते हैं ना स्पिरिचुअली टाइम देना, कुछ अपनी एक डिसिप्लिन से चीज़ों को करना, वो आप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, या कुछ लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, आप प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। तो ये जो जून मंथ है उसकी शुरुआत कर चुका होगा या करेगा। इस जून मंथ में ही आपको ये पता चलेगा कि मेरा सोल पर्पस क्या है। मेरा सोल पर्पस है डिवाइनली चीज़ों को आगे करना, लोगों की हेल्प करना, सोशल वर्कर की तरह काम करना, या फिर इन सारी चीज़ों का आपने काफ़ी वेट किया है। ये एक दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए काफ़ी त्याग करना, और अपने लिए किसी भी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, अपने लिए किसी चीज़ का अलाइनमेंट नहीं हो रहा था, आपका डिसिप्लिन नहीं बन रहा था। तो ये जून मंथ आपकी अलाइनमेंट ला रहा है। जून मंथ आपको सेल्फ लव सिखा रहा है। जून मंथ आपको क्लियरिटी दे रहा है कि आपको एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली साईं बाबा कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तुम जो भी अपना काम कर रहे हो वो मेरी ही इच्छा है, वो मेरी ही मर्जी से आप कर रहे हो,
और ये आप अपनी विल पावर बनाए रखो। आपका यहाँ से एक नई यात्रा है, नई बिगनिंग है, सूर्य की एनर्जी है। सूर्य की एनर्जी के साथ जुड़िए, सूर्य को जल चढ़ाएं, क्योंकि ये सेकंड पाइल में भी आया था, यही मैसेज सेम सेकंड पाइल में आया था। ठीक है, और अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आप दुआएं करते हो ईश्वर से, जो आप प्रेयर्स करते हो और अपनी प्रेयर्स द्वारा लोगों को हील करते हो, वो जो प्रेयर्स है उन पे ट्रस्ट रखें, पेशेंस रखें। आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। आपको मेडिटेशन करनी है, आपको अपनी चीज़ों की तरफ फोकस रहना है, उसको ना नहीं करना है। अपने लिए जो सेल्फ टाइम निकालना है उसको ना नहीं करना है। ठीक है, जो आप दूसरों के प्रति दया कंपैशन दिखा रहे हो या दूसरों के लिए जो भी आप कर रहे हो, चाहे वो दूसरे इंसान है, जानवर है, इन सब के लिए जो आपके अंदर जो प्रेम है, प्यार है, उसका आपको एक अवार्ड इस जून मंथ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी यात्रा। क्योंकि ये जो जून मंथ है ये आपकी डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, ये आपकी डिवाइन टाइमिंग है। और ये डिवाइन टाइमिंग जो है ना, जितनी चीज़ें आप उलझ रहे हो ना, आखिर मुझे करना क्या है, मेरी क्या है यात्रा, मुझे मेरी लाइफ क्या पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, या आप अपने जीवन की किसी भी एरिया में कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे करना क्या है। ठीक है, बहुत टाइम से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें सब उलझी हैं, तो ये जो जून मंथ है ना, आपको सारी चीज़ों की क्लियरिटी देगा। ठीक है भैया, चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए थोड़ी से देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 3 वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल 3, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल्स हो, काफ़ी आप लोगों की हेल्प करते हो, काफ़ी आपके अंदर एक पेशेंस लेवल है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का अवार्ड आपको मिलेगा। आप डोंट वरी, आप ना एक बहुत अच्छे रास्ते पे हो। ठीक है, चलिए दोनों कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, आपका जो लाइफ पर्पस है ना, जो सोल पर्पस है ना, कुछ ही सालों में उसकी यात्रा स्टार्ट होगी। है कुछ ही सालों में ना आपको सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे। और मैं इस कार्ड की क्लेरिफिकेशन लेना चाहूँगी। तो यहाँ पे है ए फेयर हेयर्ड वुमेन और ए वुमेन विद अर्थ प्रिडोमिनेट इन हिज चार्ट, ए गॉसिप and a youth possibility in uniform, or a jealous person who may be unreliable, a person who brings news generally negative but relatively minor. Okay, यहाँ पे डियर ऐसा है ना कि a deceit in financial status, a change in financial status, often far better. Dark hair, kind hair man, or a man with 5 predominated in his chart, a generous and a देखो यहाँ पे ना, अगर आप कुछ अपने मन में क्वेश्चंस लिए बैठे हो किसी को लेके, ठीक है, तो अभी फिलहाल उस चीज का आंसर आपके लिए नो है। ठीक है, मैं एक और डेक से भी आपका यस नो आंसर लूंगी, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एक फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी लाइफ में काफ़ी हुई है और फाइनेंशियली ग्रोथ आगे भी आपकी लाइफ में आ रही है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपको आपकी इस यात्रा में आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि उस यात्रा का जो सफ़र है वो आप ही का कोई सोलमेट कनेक्शन या आप ही का ही कोई कहते हैं ना ट्विन फ्लेम एनर्जीज में होना या सोलमेट कनेक्शंस में होना, ऐसी कोई एनर्जी है जो आपकी हेल्प करेगी, या मे बी
कोई और भी हो सकता है, लेकिन आपकी सोल यात्रा में आपकी हेल्पिंग सोल पीपल्स आपकी लाइफ में यहाँ से जून मंथ से आपकी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। और ऐसे लोगों की भी एंट्री होगी जो आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, और फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ है। 10 का कार्ड है, तो ये फाइनेंशियली भी आपको ये जून का मंथ जो है काफ़ी हेल्प करेगा फाइनेंशियली ग्रोथ करने में, या फाइनेंशियली अगर कई चीज़ों में आप उलझे हो तो उन चीज़ों में भी आपको एक सपोर्ट करेगा। यहाँ से बेसिकली ये जो जून मंथ है ना आपके लिए एक ग्रोथ का मंथ है, ठीक है। चाहे वो स्पिरिचुअल यात्रा हो, चाहे वो फाइनेंशियल यात्रा हो, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, यहाँ पे आपकी ग्रोथ आ रही है, ठीक है। यहाँ से आपकी जून मंथ से ग्रोथ स्टार्ट है। मेक द एफर्ट, ठीक है। ग्रेट लव इज वर्थ आस्किंग स्टेप्स यू आर गाइडेड, ठीक है। ओके, सेकंड कार्ड है हमारे पास पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ सोलमेट कनेक्शंस में या ट्विन फ्लेम एनर्जीज में लोग हैं। Deception. Someone is wearing a false self music in his relationship. Okay. Reconciliation. Someone in your past is returning to your life. Okay. अगर आप किसी सेपरेशन में थे, ठीक है, और या आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी एक दूरियां आ चुकी थी, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस जून मंथ में कोई तो है जो आपकी पास्ट लाइफ से रिटर्न हो रहा है, कोई सोलमेट कनेक्शन रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और उसका कनेक्शन आपका इस लाइफ से नहीं है, वो पास्ट लाइफ से है, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस अभी रिलेशनशिप में वहाँ पे आपको ट्रू लव नहीं मिल रहा, लेकिन कोई पास्ट का ही ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है, या हो सकता है जिसके साथ आपकी सेपरेशन चल रही है वो ही रिटर्न हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप इस जून मंथ में ट्रू लव को फील करोगे, ट्रू रिलेशनशिप को फील करोगे, ठीक है। अगर आप लव रिलेशनशिप में देखना चाहते हो तो, ठीक है। मैं यहाँ से आपके लिए 2 कार्ड्स और लूंगी। पेंटिकल्स, रिवर्स का कार्ड, ठीक है। अब जो इस मंथ में आपको एनर्जीज दी जा रही हैं, जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, लोग आपकी किसी भी एनर्जीज का जजमेंट कैसे भी करें आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपकी 10 की एनर्जी काफ़ी आई है। और कोई भी चीज़ें है ना, अब पूरी जान लगा दें आपको जो भी ईश्वर, जो भी परमात्मा, जो भी डिवाइन, जो भी साईं आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं ना, उसमें पूरी जान लगा दें, और उसमें ताकि आपको फिर जब आप बैक में देखो तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो। इस मौके को कह रहे हैं स्पिरिट्स कि आप ना गंवाना, क्योंकि यहाँ जून में आपको काफ़ी एनर्जीज, काफ़ी ब्लेसिंग्स, काफ़ी चीज़ें आपको डिवाइनली जो है ना ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि नेगेटिविटी को निकाला जा रहा है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी को भरा जा रहा है। चाहे वो पीपल्स हो, रिलेशंस हो, या फिर किसी भी एरिया में हो, आपके जीवन में ब्लेस्ड किया जा रहा है। इस जून मंथ से आपकी यात्रा एक स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है डियर। चलो यहाँ से आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए और साईं से प्रे कीजिए कि मुझे उसका आंसर चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से लूँगी, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उसे कीजिए।
नॉट द राइट टाइम। बॉटम ऑफ द डेक नो भी है, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले भी नो आया था आपके लिए। तो आप जिसको अपना सोल पर्पस समझ रहे हो या जिसको आप अपना अभी लाइफ पार्टनर समझ रहे हो या जो भी मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रही है, वो चीज़ें अभी आप पोस्टपोन कीजिए। जो आपका मेन लाइफ पर्पस है उसकी तरफ आगे बढ़े, ठीक है। आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है वो डियर कीजिए, अपना टाइम वेस्ट ना करें। यही साइन की गाइडेंस है, क्योंकि ये जो है ना बहुत अच्छा डिवाइन टाइम अभी आपकी लाइफ में चल रहा है। डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू, ठीक है। यहाँ भी यही है कि कोई चीज़ अगर आपके लिए बनी है वो अपने समय के साथ, डिवाइन टाइम के साथ आपके पास आ जाएगी। आप उसकी वजह से अपनी कोई और दूसरी लाइफ पर्पस को डिस्टर्ब ना करें। वो उसको अपने आप, जो यात्रा आपकी यहाँ पे स्टार्ट हुई है उसको कैरी ऑन करें, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आपका किसी भी टाइप का करियर है या आपकी स्पिरिचुअल यात्रा है, ठीक है डियर। ये थी आपकी साईं बाबा की रीडिंग, जून मंथ की रीडिंग, जिसमें आपकी क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस है। अगर आपको इसमें से कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।